चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो जी? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से रिलेटेड कुछ बेसिक सिचुएशन हमारी प्रीवियस सेशंस में हो गए थे, है ना? तो कुछ और सेक्शंस बचे हुए हैं बेटा, उसको भी फिनिश अप कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो मैंने ना आपको मोस्ट ऑफ प्रोविजंस बता दिए हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से रिलेटेड, है ना? तो कुछ और सेक्शंस यहाँ पर बचे हुए हैं, जैसे एक कॉन्सेप्ट होता है मीटिंग्स का। किसका बेटा? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की एवरी ईयर कुछ मैंडेटरी मीटिंग्स होती हैं। क्या होती है बेटा? कुछ मैंडेटरी मीटिंग्स होती हैं कि जब जब हमारे जो बोर्ड्स होते हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, राइट, इनका एक बेसिक गेट टुगेदर होता है। क्या होता है जी? गेट टुगेदर होता है जहां पर इनको मिलके कुछ एजेंडास पे डिस्कस करना होता है, बिजनेस से रिलेटेड वगैरह वगैरह। देखो, मिनिमम कुछ रिक्वायरमेंट्स है लॉ में कि इतने बोर्ड मीटिंग साल में करनी ही पड़ेगी। हाँ, but उसके ज्यादा भी कर सकते हो, ऑब्वियस सी बात है, आपके काम पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें लिखा हुआ है एसेंशियल फॉर इफेक्टिव बोर्ड मीटिंग। मतलब एक बोर्ड मीटिंग को इफेक्टिव हम कब कंसीडर कर सकते हैं? जब उस मीटिंग का क्या हो, मैं ऑब्वियस सी बात है, पर्पसफुली आप क्या कर रहे हो बेटा? असेंबल हो रहे हो। सो दिस इज जल्दी और नालायक। ठीक है, तो पहला पॉइंट। दूसरा, पेपर मीटिंग चेयर इफेक्टिवली। मतलब मीटिंग को कोई ना कोई पर्सन बेटा क्या करेगा? चेयर करेगा ना। तो एक चेयरपर्सन होना चाहिए जो प्रॉपर तरीके से मीटिंग को कंडक्ट कर सके। प्रॉपर मीटिंग प्रोसीजर फॉलोड होने चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ क्लियर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जब भी डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प मिलेगी। सेपरेट सेक्शन ऑफ एजेंडा के लिए अलग से सेपरेट सेक्शंस होना चाहिए बेटा, टू बी डॉक्यूमेंटेड विद द मिनट्स। ठीक है, और ये सारी चीजें आप रिकॉर्ड करोगे प्रॉपर तरीके से। तो सर, अगर मैं कंपनीज एक्ट की बात मानूं तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 173, जो कि हमें बोर्ड मीटिंग के रिगार्डिंग कुछ बेसिक सिचुएशन बताता है। तो कहते हैं डायरेक्टर एक्सरसाइज पावर बाय पासिंग रेजोल्यूशन इन बोर्ड मीटिंग। भाई, जो रेजोल्यूशन डायरेक्टर पास करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? बोर्ड रेजोल्यूशन क्या बोलते हैं? और यहाँ पर मेनली 90% सिचुएशंस में क्या होता है? मेजोरिटी बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है। और मेजोरिटी का मतलब क्या है बेटा? 51%। कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जहां पर बोर्ड रेजोल्यूशन में आपको 100% अप्रूवल की जरूरत होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? यूनानिमस अप्रूवल। ठीक है, ये कुछ ही केसेस होते हैं, राइट? बट ऑल्दो मेजोरिटी के बेसिस पे रेजोल्यूशन पास हो जाता है, बोर्ड रेजोल्यूशन। ठीक है, और आप डिसीजन वगैरह ले लेते हैं। सॉरी, अब मीटिंग कन्वे करनी। मीटिंग कन्वे के रिगार्डिंग बेटा हमारा सेक्शन 173 क्या बोलता है? कहता भैया, जब भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी फर्स्ट टाइम, उसमें बोर्ड मीटिंग करनी पड़ेगी। कितने दिन के अंदर बेटा? 30 दिन के अंदर आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, जिस दिन कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है वहां से 30 डेज के अंदर अंदर आपको एक बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करनी पड़ेगी, जो कि मैंडेटरी है। क्या बेटा? मैंडेटरी है। और इसके अलावा हर साल आपको कितनी मीटिंग करनी है बेटा? कम से कम 4 बोर्ड मीटिंग करनी ही पड़ेगी। मैंडेटरी है, मिनिमम 4 तो होनी ही चाहिए। इन शॉर्ट अगर देखा जाए, इनकॉर्पोरेशन के ईयर में मिनिमम कितनी मीटिंग करनी पड़ेगी बेटा? 5 इनकॉर्पोरेशन के ईयर में। बाकी इनकॉर्पोरेशन के बाद जितने भी फाइनेंशियल ईयर आएंगे, तब हमारे पास मिनिमम मीटिंग का कितना क्राइटेरिया होगा? 4 क्राइटेरिया होगा। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक सिचुएशन सर, बोर्ड मीटिंग को लेके। और दो मीटिंग के बीच में जो मैक्सिमम गैप हो सकता है वो कितना हो सकता है? 120 दिन का। 120 दिन से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, होगा तो वायलेशन मान लिया जाएगा। क्या मान लिया जाएगा? तो यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस हैं, एग्जम्पशन है, वट एवर यू सेड, राइट? एग्जम्पशन बोल सकते हैं उसको। अब ना कुछ कंपनीज को एग्जम्पशन मिली हुई है। क्या मिली हुई है? जैसे 1% कंपनीज को, स्मॉल कंपनीज को, गवर्नमेंट कंपनी को, और वो प्राइवेट कंपनी जो स्टार्टअप है। क्या बेटा? स्टार्टअप है। ठीक है, उनको बेसिकली एक बेसिक सिचुएशन है बेटा कि आपको जो मीटिंग करनी है वो हाफ कैलेंडर ईयर में एक बोर्ड मीटिंग मैंडेटरी है। मतलब इनके लिए मिनिमम साल में कितनी बोर्ड मीटिंग जरूरी है बेटा? तो हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर में आपको एक मीटिंग करनी पड़ेगी। और दूसरी मीटिंग कब करनी पड़ेगी बेटा? सेकेंड हाफ ऑफ द, राइट? तो 2 मीटिंग तो मैंडेटरी। बोलो बच्चों। तो यहाँ पे 2 मीटिंग के बीच में कम से कम गैप कितना रख सकते हो आप? 90 डेज का। अब जरा इसके पीछे ना क्या लॉजिक है बताता हूँ। मान लो आपने ना साल में से 2 ही मीटिंग करी। साल में कितनी बार मीटिंग करी आपने? दो। तो वहां पे आपको ना इस बात का ध्यान रखना है कि पहली मीटिंग और दूसरी मीटिंग के बीच में कम से कम कितना गैप होना चाहिए? 90 डेज का। और अगर आपने 5-6 मीटिंग करी हुई है, आपने कितनी मीटिंग करी हुई है? 5-6 मीटिंग, तो वहां पर फिर इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का हम यूज नहीं करेंगे।
आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बोलो बेटे। तो इनकी इसका कहने का मतलब है, अगर आपसे आपको लोन दो ही बोला है, तो अगर वही कर रहे हो, एक इस 6 महीने के अंदर अंदर करो, और एक दूसरी जो हाफ ऑफ मंथ बचे हुए हैं उसमें करो। राइट, तो 90 डेज का मिनिमम गैप दे देना जी। ठीक है। हाँ, अगर आप 2 से ज्यादा कर रहे हो, फिर तो जैसे आपको ना मैंडेटरी बोला गया है कि 6 महीने में एक बोर्ड मीटिंग करनी है, मिनिमम एक। तो मैं ज्यादा भी तो कर सकता हूँ। हाँ जी, बिल्कुल कर सकता हूँ। और सेकंड हाफ में मिनिमम कितना बोला है? एक, तो उससे भी ज्यादा कर सकता हूँ। बट दो मीटिंग दो हाफ में होने ही चाहिए, ये कंडीशन है बेसिकली। ठीक है। और जो सेक्शन 8 कंपनी है, या आईएफएससी प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है बेटा, वो कंडक्ट कर सकती है वन बोर्ड मीटिंग अगेन कितने महीने में? 6 महीने में। वही सेम सिचुएशन है यहाँ पर भी। समझे? बोलो भाई। अच्छा, मीटिंग जो है वो कहाँ पे करोगे? आरओ में कर सकते हो। आरओ मतलब रजिस्टर्ड ऑफिस। कहाँ कर सकते हो बेटा? रजिस्टर ऑफिस में। अगर रजिस्टर ऑफिस में नहीं कर रहे हो तो अदर प्लेस में कर लो, इंक्लूडिंग रिमोट प्लेस में हो सकता है, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी मीटिंग हो सकती है। अच्छा, जब मीटिंग करोगे तो मीटिंग का नोटिस देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? मीटिंग से कम 7 दिन पहले आपको क्या देना पड़ेगा? नोटिस देना पड़ेगा। और यदि आप फेल हो गए नोटिस देने में, तो एवरी ऑफिसर जो भी ड्यूटी बाउंड था, वो डिफॉल्ट के लिए लायबल होगा। 25,000 रुपए का फाइन उसके ऊपर लग सकता है। समझे? क्योंकि भाई लॉजिकल है ना, आप जब तक नोटिस नहीं दोगे डायरेक्टर्स को, डायरेक्टर को पता कैसे चलेगा मीटिंग है ना? और जब पता ही नहीं है मीटिंग के बारे में, तो सिचुएशंस कैसे होंगे? ठीक है। तो इसलिए बेटा मीटिंग का नोटिस देना मैंडेटरी है। और कितने टाइम पहले? अच्छा, कैन बोर्ड मीटिंग होल्ड इन संडे? संडे को होल्ड कर सकते हो बोर्ड मीटिंग? हाँ कि ना? भाई एज सच ऐसा कोई रूल नहीं बना हुआ है। ठीक है, आप आराम से कर सकते हो। ठीक है। ठीक है, फिर आता है रेगुलेशन 29 ऑफ सेबी एलओडीआर 2015 की। रेगुलेशन क्या कहते हैं? लिस्टेड कंपनी इंटीमेट करेगी किसको? स्टॉक एक्सचेंज को। किसको बेटा? स्टॉक एक्सचेंज को एटलीस्ट कितने वर्किंग डेज पहले? 2 वर्किंग डेज पहले एडवांस में, एक्सक्लूडिंग, जिस दिन इंटीमेशन कर रहे हो उस डेट को एक्सक्लूड कर देंगे, और मीटिंग की डेट को एक्सक्लूड कर देंगे। तो आपको इंटीमेट करना है स्टॉक एक्सचेंज को, फलाने डे हमारी क्या है बेटा? मीटिंग है। ठीक है। इंटीमेशन अबाउट फाइनेंशियल रिजल्ट गिवन एटलीस्ट 5 डेज इन एडवांस। और अगर फाइनेंशियल रिजल्ट की इन्फॉर्मेशन दे रहे हो तो कब दोगे? 5 दिन पहले एडवांस में आपको नोटिस देना पड़ेगा। समझे? जो लिस्टेड कंपनीज है बेटा, ये इंटीमेट करेंगे किसको? स्टॉक एक्सचेंज को, एटलीस्ट 11 वर्किंग डेज इन केस ऑफ। अब सुनो, अगर आप ये काम कर रहे हो, पहला ऑल्टरेशन कर रहे हो इन फॉर्म और नेचर ऑफ किसमें बेटा? सिक्योरिटीज। या फिर ऑल्टरेशन कर रहे हो इन डेट इन विच, क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर और बॉन्ड्स, या रिडम्पशन अमाउंट ऑफ द रिडीमेबल शेयर्स और डिवेंचर। अगर आप ये दो काम कर रहे हैं, ये दो काम, आपको इसकी इंटीमेशन कब देनी है बेटा? 11 वर्किंग डेज पहले मीटिंग से। किसको बेटा? स्टॉक एक्सचेंज को। समझे? बोलो भैया। तो कितने टाइम पीरियड हो गए यहाँ पे? दो, तीन हो गए। पहला 2 वर्किंग डेज किसके बारे में बेटा? मीटिंग की इंटीमेशन देनी है। ठीक है। दूसरा 5 वर्किंग डेज पहले आपको फाइनेंशियल रिजर्व बताने हैं। और अगर कोई ऑल्टरेशन रिगार्डिंग कर रहे हो इस पर्टिकुलर केसेस में, तो वहां पे आपको 11 वर्किंग डेज पहले क्या करना पड़ेगा? इंटीमेशन करना पड़ेगा। ठीक है। बोलो भैया। तो ये बेसिक सिचुएशन है बेटा बोर्ड मीटिंग को लेके। राइट, आपको आई होप सब समझ में आया हो। जब मीटिंग तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक क्या ना आ जाए? क्वोरम ना आ जाए। क्वोरम का मतलब क्या होता है? मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन जिनसे हम हेल्ड कर सकते हैं क्या बेटा? बोर्ड मीटिंग। ठीक है भाई, ऑब्वियसली बात है ना, एक अकेला पर्सन मीटिंग कैसे एग्जीक्यूट करे? बट ओपीसी की बात नहीं कर रहे हैं। ओपीसी में भाई एक ही डायरेक्टर है, तो फिर वो डायरेक्टर ही सिंगली क्या माना जाएगा बेटा? क्वोरम कंसिडर किया जाएगा। बट मान लो डायरेक्टर एक से ज्यादा है। ठीक है। तो और प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी बेटा, तो वहां पर क्वोरम का आना मैंडेटरी है। अगर आपका रिक्वायर्ड क्वोरम प्रेजेंट नहीं हुआ तो मीटिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो देखो क्या कह रहा, एटलीस्ट 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, मतलब आपके कंपनी में टोटल डायरेक्टर कितने हैं उसके 1/3 निकाल लो। जैसे मान लो 12 डायरेक्टर है। कितने डायरेक्टर है? तो 12 का 1/3 कितना हो जाएगा? 4। और कितने? कम से कम 2। इन दोनों में से भी हायर होगा। हायर क्या है? तो 4 डायरेक्टर का मीटिंग में पर्सनली प्रेजेंट होना जरूरी है। इसको हम क्या मानेंगे बेटा? कोरम मानेंगे। क्या मानेंगे? अच्छा, क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जो डायरेक्टर इन्वॉल्व हो रहा है मीटिंग में, क्या उसको भी कोरम का पार्ट माना जाता है? यस। तो वो भी हमारे कोरम का पार्ट माना जाएगा। ठीक है। अच्छा, जो इंटरेस्टेड डायरेक्टर है, अच्छा सुनो, सबसे पहले तो बताओ इंटरेस्टेड डायरेक्टर कौन होते हैं? हु आर द इंटरेस्टेड डायरेक्टर? वैसे आपकी बोर्ड मीटिंग हो रही है, क्या हो रही है?
बोर्ड मीटिंग में कोई ना कोई एजेंडा तो डिस्कस करोगे। मान लो जो एजेंडा जो मैटर डिस्कस होने वाला है, ठीक है, उसमें एक ऐसा मैटर डिस्कस करो जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, मतलब आपका इंटरेस्ट है उसमें। ठीक है, तो आप मीटिंग में रहोगे तो ऑब्वियस बात आप कोशिश करोगे ना अनड्यू बेनिफिट लेने का। तो कंपनी से कहता है अगर कोई इंटरेस्टेड डायरेक्टर है आपके बोर्ड मीटिंग में तो भैया वो बोर्ड मीटिंग में शामिल नहीं हो सकता। एटलीस्ट उस एजेंडा के डिस्कशन के वक्त तो शामिल नहीं हो सकता। बट मान लो अगर बोर्ड में कम से कम बेटा कितने नॉट इंटरेस्टेड, इधर देखो, अगर आपकी टोटल स्ट्रेंथ में बेटा जो इंटरेस्टेड डायरेक्टर है वो 2/3 से क्या हो चुके हैं या उससे ज्यादा हो चुके हैं। इससे ज्यादा हो चुका बेटा 2/3 या उससे ज्यादा हो चुका है टोटल स्ट्रेंथ में। तो इसमें इस केस में क्या था, कोरम जो नॉट इंटरेस्टेड पर्सन है वही होंगे। और वो कम से कम कितने होने चाहिए बेटा, एटलीस्ट कम से कम दो तो होने ही चाहिए। ठीक है, अगर दो नहीं है फिर कोरम प्रेजेंट नहीं हो सकता। तो अगर सुनो, अगर आपके 2/3 या उससे ज्यादा अगर कौन होगा बेटा इंटरेस्टेड डायरेक्टर मीटिंग में, उनको तो इन्वॉल्व नहीं करोगे आप, तो उसके लिए बेटा आप जो क्वारम चाहिए वो सिर्फ कितना चाहिए बेटा, कम से कम 2% प्रेजेंट होने चाहिए। तो वो नॉन इंटरेस्टेड होंगे तो मीटिंग पॉसिबल है। समझे? चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, प्रोहिबिशन ऑन होल्डिंग बोर्ड मीटिंग। क्या लिखा हुआ है, एडजन फॉर वांट ऑफ quorum ऑन नेशनल हॉलीडे। नेशनल हॉलीडे कितने हैं हमारे देश में, तीन ही तो है। एक है 2 अक्टूबर, 26 जनवरी और 15 अगस्त, राइट। तो इस दिन आप क्या नहीं कर सकते बेटा, बोर्ड मीटिंग होल्ड नहीं कर सकते हो। ठीक है, नेशनल हॉलीडे पे बोर्ड मीटिंग हेल्ड करना पॉसिबल नहीं है। दूसरा, अगर मीटिंग एडजन हुई है तो एडजन मीटिंग को भी आप नहीं कर सकते बेटा किसमें, नेशनल हॉलीडे। ठीक है, तो कहता है मीटिंग अगर एडजन हुई है, नंबर ऑफ quorum अगेन नहीं आया तो मीटिंग क्या हो जाएगी बेटा, कैंसिल हो जाएगी, क्या हो जाएगी, या फिर जो मीटिंग मेंबर प्रेजेंट है उन्हीं से हम मीटिंग क्या कर लेंगे, कंक्लूड कर लेंगे। बट वो कम से कम दो तो होने ही चाहिए। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, टॉप 2000 लिस्टेड कंपनीज में quorum का क्या कंडीशंस है। ठीक है, 4 मीट एवरी मीटिंग। तो कहते हैं अगेन 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ और कम से कम कितना, तीन। भाई ऊपर क्या लिखा था, मिनिमम दो, यहाँ पे कितना लिखा, बट बाकी सब सेम ही है। और इसमें एक और कंडीशन है कि एटलीस्ट एक आपका कौन होगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहेगा। तो लिस्टेड कंपनी के लिए थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। जो टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटीज है बेटा, वहां पे 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ और कम से कम कितने बेटा, दो, सॉरी तीन डायरेक्टर। उसमें से जो भी हायर नंबर होगा वो, फिर उस हायर में भी कम से कम एक कौन होगा बेटा आपका, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। अगर आईडी नहीं है तो अगेन मीटिंग पॉसिबल नहीं होगी। समझे? अच्छा देखो क्या कह रहा है, SS1 लिस्ट ऑफ हिरार्की फॉर स्टिपुलेशन ऑफ द quorum इन मीटिंग। कहते हैं quorum मेंशन इन एक्ट आर्टिकल और अंडर एनी अदर लॉ, या फिर नो स्टिपुलेशन नहीं है तो कौन डिसाइड करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नोट स्पेसिफाई करते हैं तो ऑल मेंबर प्रेजेंस नेसेसरी फॉर द, ठीक है, मतलब ये quorum के रिगार्डिंग बात कर रहा है कि quorum कौन डिसाइड करेगा। तो भैया ये तो लॉ में देख लो या आर्टिकल्स में देख लो, अगर ये भी नहीं है तो मेंबर जो प्रेजेंट है उन्हीं को हम क्या मान लेंगे बेटा, quorum मान लेंगे। तो कहते हैं मेंटेन करोगे क्या, अटेंडेंस रजिस्टर्ड फॉर मीटिंग ऑफ द बोर्ड एंड कमेटी। ठीक है, और ये जो अटेंडेंस रजिस्टर्ड है कहाँ मेंशन होगा, रजिस्टर ऑफिस में मेंटेन किया जाएगा। ठीक है, और इसको प्रिजर्व किया जाएगा कितने साल के लिए, और किसकी कस्टडी में रखा जाएगा, कंपनी सेक्रेटरी की कस्टडी में रखा जाएगा। समझे? तो ये है बेसिक सिचुएशन रिगार्डिंग quorum। तो याद रखना जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पार्ट ले रहा है मीटिंग में उसको भी हम क्या मानेंगे, quorum का पार्ट मानेंगे। तो quorum आपका कब प्रेजेंट हो जाना चाहिए, आधे घंटे के अंदर अंदर quorum आ जाना चाहिए फ्रॉम द अपॉइंटेड डेट ऑफ मीटिंग। ठीक है, मीटिंग के अपॉइंटेड डेट से आधे घंटे के अंदर quorum आपका आ जाना चाहिए। अगर quorum नहीं आया तो मीटिंग क्या हो जाएगी, एडजर्न हो जाएगी ड्यू टू वांट ऑफ quorum। ठीक है, quorum नहीं आया इसलिए मीटिंग क्या हो गई, एडजर्न हो गई। ठीक है, ओके, रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। अब ये क्या है भाई, इसमें क्या ना आपको मीटिंग में आने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको मीटिंग में आने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे बैठे रेजोल्यूशन को क्या कर सकते हो बेटा, वोट कर सकते हो। सम टाइम क्या होता है कुछ अर्जेंट डिसीजन मुझे लेना है, और यार मान लो मीटिंग फिजिकली पॉसिबल नहीं है उसको करना। ठीक है, तो उस केस में क्या करें, अब डिसीजन लेना तो मैंडेटरी है, पॉसिबल ही नहीं है कि अभी हम फिजिकली मीटिंग क्या कर सकते हैं, हेल्ड कर सकते। तो उस केस में हम सेक्शन 175 को यूज कर सकते हैं। इसको बोलते हैं रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं बेटा, रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। अब इसमें क्या होता है सर, रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन में क्या होता है कि आपके जो पर्सन है, जो भी कंपनी सेक्रेटरी या फिर जो भी ऑथराइज पर्सन होगा, वो रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करेगा। ठीक है, और फिर ड्राफ्ट कॉपी को बेटा सभी डायरेक्टर को क्या कर देगा, सेंड कर देगा, मेल कर देगा, जो भी करेगा। डायरेक्टर सारे के सारे उस मीटिंग को देखेंगे,
जो भी उनके पास रेजोल्यूशन है उसको देखेंगे, पढ़ेंगे और अपना वोट डाल के वापस से किसको कर देंगे, कंपनी को भेज देंगे और कंपनी उस बेसिस पे डिसीजन ले लेगी। ठीक है। बट इसके लिए कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस होता है भैया, कि मान लो अगर आपके 1/3 या उससे ज्यादा डायरेक्टर चाहते हैं कि जो इस सेक्शन में डिसीजन लिया गया है उसको प्रेजेंट बोर्ड मीटिंग में भी क्या करा जाए, प्रेजेंट किया जाए, डिस्कस किया जाए, तो फिर आपको करना पड़ेगा। ठीक है। तो देखिए, कंपनी अर्जेंट डिसीजन लेना है, ड्राफ्ट करके रेजोल्यूशन और सेंड कर देंगे किसको, सभी डायरेक्टर्स को, और ये अपने कंसर्न वगैरह देंगे, कंपनी को बता देंगे। ठीक है। और ये अप्लाई नहीं है किसमें बेटा, सेक्शन 179 सबसेक्शन 3 में। मैक्सिमम कितने डेज, 7 days टू ड्राफ्ट रेजोल्यूशन प्लस 2 days इन केस ऑफ सेंड, किसके थ्रू भेज रहे हो बेटा, स्पीड पोस्ट या फिर कुरियर के थ्रू भेज रहे हो तो। ठीक है। और अगर 1/3 डायरेक्टर चाहते हैं कि भैया, 1/3 या उससे ज्यादा डायरेक्टर चाहते हैं कि ये जो एजेंडा आपने सर्कुलेशन से डिसाइड किया है इसको फिजिकल मीटिंग से भी करो, तो फिर आपको करना पड़ेगा। ठीक है। बोलो भैया। तो ये हो गया हमारा प्रोविजन रिगार्डिंग क्या। ओके। यहाँ तो कोई दिक्कत, भाई वो हो गए थे। अच्छा, नोट्स बाकी, उसके पास कितने थे, कौन कौन सा, दोनों हो गए, गवर्नमेंट नहीं हुए। तो आज तो हमारी लास्ट क्लास है ना इसकी। कोई बात नहीं, उसको ऐसे ही समझा देंगे। लेकिन डोरमेंट तो मैंने बता भी दिया था आपको थोड़ा बहुत, जब मैं टाइप्स ऑफ कंपनी बता रहा था, डोरमेंट कंपनी तो बताया था ना, ना पढ़ लेना बहुत है। अब हम पढ़ेंगे KMP के बारे में। किसके बारे में, की मैनेजरियल पर्सन, और उनके रेमुनरेशन की बात होगी यहाँ पे। क्या बात होगी बेटा, उनके रेमुनरेशन की। अब सर कंपनी में सर KMPs को अपॉइंट करना मैंडेटरी होता है क्या, एवरी कंपनी में, एवरी कंपनी में क्या नहीं सर, कुछ स्पेसिफाइड कंपनीज है जहां पर KMPs का होना मैंडेटरी है, जैसे सभी लिस्टेड कंपनीज में। कहाँ पे बेटा, सभी लिस्टेड कंपनीज में। और पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है बेटा, 10 करोड़ या उससे ज्यादा, ये कहता है रूल 8। कौन कहता है, रूल 8। और प्राइवेट कंपनी जिसमें पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है, 10 करोड़ या उससे ज्यादा, ये रूल 8A है। देखो प्राइवेट कंपनी में ना स्पेशली अमेंडमेंट करके रूल लाया गया, किसके लिए बेटा, होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी के लिए। यानी कि प्राइवेट कंपनी के लिए जो बेसिक रूल है ये सिर्फ किसको अपॉइंट करने की बात करता है, CS को। किसको बेटा, CS को, होल टाइम सेक्रेटरी को। अब इनको KMP में किस किस को अपॉइंट करना है, मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर CEO या फिर मैनेजर। और इन सबके अब्सेंस में आप किसको हायर कर सकते हो, होल टाइम डायरेक्टर्स को। ठीक है। कंपनी सेक्रेटरी को हायर करोगे, CFO को हायर करोगे, तो मतलब इन पर्सन को आपको हायर करना पड़ेगा। ठीक है। और कंपनी सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट इज ऑल्सो मैंडेटरी इस पर्टिकुलर सिचुएशंस में। समझे। अगर आप CS अपॉइंट नहीं करते हैं तो आपके ऊपर पेनल्टी वगैरह भी लग सकती है। बोलो। सेक्शन 203 सबसेक्शन 1 प्लस प्रोविजन कहता है, कंपनी जो चेयरमैन और MD या CFO इंडिविजुअल अपॉइंट कर रही है एट द सेम टाइम नॉट होल्ड, मतलब देखो, आप चेयरमैन है कंपनी में और साथ के साथ किसको हायर कर रहे हो, MD और CFO को, एक ही पर्सन को नहीं हायर कर सकते हो। मतलब एक ही व्यक्ति को आपने कौन सी पोस्ट दे रखी है, चेयरमैन की भी या फिर MD या फिर CFO की, है ना। नहीं कर सकते हो एट द सेम टाइम, नॉट होल्ड। बट हाँ कर सकता है होल्ड अगर किसने ऑथराइज किया है, आर्टिकल ने, या कंपनी इंडल्ज इन सिंगल बिजनेस ओनली, मतलब कंपनी का क्या है बेटा, सिर्फ एक ही बिजनेस चल रहा है, तो कंपनी इंडल्ज इन मल्टीपल बिजनेस, तो इन बेसिक सिचुएशन में आप कर सकते हो। इसके अलावा आप उस व्यक्ति को अपॉइंट नहीं कर सकते सिंगल पोस्ट में। समझे। है कि सिंपल सी बात है, एक ही व्यक्ति को ना तो आप चेयरमैन और MD एक टाइम पे अपॉइंट नहीं कर सकते हो, एक्सेप्ट दीज केसेस, इन केसेस में कर लेना, अदरवाइज करने की जरूरत नहीं। तो एवरी होल टाइम KMP अपॉइंट बाय रेजोल्यूशन, किसके द्वारा बेटा, बोर्ड रेजोल्यूशन के द्वारा। होल टाइम KMP कैन नॉट होल्ड ऑफिस मोर देन कितनी कंपनी बेटा, एक कंपनी, मतलब एक कंपनी के अलावा आप दूसरी कंपनी में अपॉइंट नहीं हो सकते। बट यहाँ पर एक्सेप्शन है, सब्सिडरी कंपनीज में अपॉइंट हो सकते हैं। ठीक है। बोलो बच्चों। हाँ जी। अब जो KMPs है, KMP मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर होल्ड पोस्ट मोर देन वन कंपनी। अच्छा यहाँ पर एक्सेप्शन हो गया किसके लिए बेटा, MD के लिए और
मैनेजर, ये होल्ड कर सकते हैं पोस्ट एक कंपनी से ज्यादा, यानी कि दो कंपनीज में कर सकते हैं, बट यहाँ पर कंडीशन है, जो सेकंड कंपनी है ना वो आपकी कॉम्पिटिंग कंपनी नहीं होनी चाहिए, मतलब आपकी कंपटीशन वाली कंपनी नहीं होनी चाहिए। और दूसरी कंपनी में अपॉइंटमेंट किससे होगा बेटा? 100% बोर्ड रेजोल्यूशन से, अभी बताया ना, यूनानिमस अप्रूवल पास करना पड़ेगा। हाँ जी, तो इसके बिना पॉसिबल नहीं है कि आप इस व्यक्ति को दूसरी कंपनी में अपॉइंट कर सकते हो। तो देखो बाकी सभी केएमपीस के लिए बेटा क्या कंडीशन है, कि आप एक ही कंपनी में क्या बन सकते हो, केएमपी बन सकते हो। ठीक है, जब हम बात करते हैं एमडी और किसकी बेटा, मैनेजर की, तो ये होल्ड कर सकता है केएमपी पोजीशन दो कंपनीज में कम से कम। दूसरी कंपनी की कंडीशन ये है, पहले तो उसकी अपॉइंटमेंट होगी 100% बोर्ड रेजोल्यूशन से, और दूसरा, अगर वो जो कंपनी है वो सेम कंपटीशन वाली कंपनी नहीं होनी चाहिए, समझे? अदर देन एमडी एंड मैनेजर ओनली होल्ड कर सकते हैं क्या बेटा, एक ही कंपनी में अपॉइंट एज अ डायरेक्टर, अदर कंपनी आफ्टर द बोर्ड बोर्ड परमिशन। ऑब्वियस सी बात है, डायरेक्टर तो बन ही सकते हो, केएमपी होल्ड नहीं कर सकते। बोलो जी। कहते हैं ऑफिस ऑफ होल टाइम केएमपी वैकेट, अगर वैकेंसी फिल कौन करेगी बेटा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कितने टाइम के अंदर? 6 मंथ के अंदर। अगर कॉन्ट्रीब्यूशन किया, कंपनी को 5 लाख की पेनल्टी लगी, डायरेक्टर कंपनी को कितनी बेटा? 50,000 से बढ़ाकर हम कितना कर सकते हैं? 1,000 पर डे के हिसाब से कर सकते, समझे? बोलो। हाँ जी, अब यहाँ पर अपॉइंटमेंट की बात करते हैं किसकी, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर की। सुनो, कंपनी में आप एक टाइम पे या तो एमडी को हायर कर लो या तो मैनेजर। वैसे यहाँ पे ना एंड की जगह और है, ठीक है? आप दोनों व्यक्ति को एक समय पे अपॉइंट नहीं कर सकते, यानी कि आपके एक टाइम पे हो सकते हैं एमडी और होल टाइम डायरेक्टर, या मैनेजर और होल टाइम डायरेक्टर। बट आप ऐसा नहीं कर सकते बेटा, आपने एमडी भी अपॉइंट कर दिया है और मैनेजर भी अपॉइंट कर दिया, तो ये पॉसिबल नहीं है। कंपनी चेक बोलता है या तो सिर्फ किसको अपॉइंट करो, एमडी को, या सिर्फ किसको अपॉइंट करो, नो कंपनी अपॉइंट एमडी एंड मैनेजर एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम। या तो आप किसको अपॉइंट कर लो, या तो सिर्फ दोनों को एक टाइम पे अपॉइंट नहीं कर सकते। इनका टेन्योर मैक्सिमम कितना हो सकता है? रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल है? हाँ जी, बिल्कुल पॉसिबल है, बट इसके रिगार्डिंग याद है कंडीशन थी, जैसे मान लो 5 साल का टेन्योर है, बेस वन, कितने साल का टेन्योर है? अब अगर आपको अपॉइंट करना है ना, तो आप ये जैसे मान लो 5वां साल चल रहा है, 5 साल यहाँ पे खत्म हो जाएंगे, 4 है, इससे पहले इस दौरान आप अपॉइंट नहीं कर सकते हो, मतलब इसके दौरान रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल नहीं है। अगर आपको रीअपॉइंट करना है तो आप कब कर सकते हो? इस दौरान कर सकते हो, यहाँ पे पॉसिबल है। ठीक है, तो ये कंडीशन है कि आप 1 साल एक्सपायरी से पहले उसको अपॉइंट नहीं कर सकते, बट हाँ विद इन 1 साल कर सकते हो क्या? बोलो। हाँ जी, बोलो बच्चों, इस क्वालिफिकेशन क्या है इसकी? नो कंपनी अपॉइंट एमडी होल टाइम डायरेक्टर मैनेजर टू पर्सन जिसकी एज कितनी बेटा? 1 साल से कम, सॉरी 21 साल से कम, और इसने एज अटेंड कर ली कौन सी वाली? 70 ईयर। यानी कि अगर मान लो 21 साल से कम हो, फिर तो आप अपॉइंट हो ही नहीं सकते। कम से कम एज कितनी होनी चाहिए आपकी? दूसरा, अगर आपने 70 की एज अपॉइंट कर ली, तो भैया फिर आपको अपॉइंट नहीं किया जा सकता। बट हाँ, अगर आप करना चाहते हो तो क्या पास कराओ, स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराओ, तब आप कर सकते हो। यानी कि देखो, 21 साल मिनिमम एज है, मैक्सिमम एज कितनी है? इससे पहले कोई अपॉइंट हो सकता है? नॉट पॉसिबल। इस दौरान हो सकता है? बिल्कुल। 70 की एज अटेंड करते ही आपको ऑफिस खाली करना पड़ेगा। हाँ, और मान लो अगर आपने पास कर लिया क्या बेटा, स्पेशल रेजोल्यूशन, तो फिर आप उस व्यक्ति की अपॉइंटमेंट को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई केस नहीं बेटा जहां पर आप अपॉइंट कर पाओगे, ठीक है? एमडी होल टाइम डायरेक्टर कैन बी अपॉइंटेड बाय बोर्ड रेजोल्यूशन एंड अप्रूव इन नेक्स्ट जनरल मीटिंग। ठीक है, और आपको ना एक रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी इनके अपॉइंटमेंट के बाद MR1 में। किसमें बेटा? तो यार कहाँ से आ गए? MR1 होगा, कौन सा फॉर्म होगा? MR1 किसको भेजोगे? ROC को। कितने दिन के अंदर? 60 दिन के अंदर अंदर आपको इनकी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग, समझे? अपॉइंटमेंट ऑफ एमडी होल टाइम डायरेक्टर मैनेजर नॉट अप्रूव इन जनरल मीटिंग, एनी एक्ट बाय देम नॉट इनवैलिडेट। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है, इनको अपॉइंट किया है और जनरल मीटिंग में मान लो इनके अपॉइंटमेंट को हमने क्या नहीं करा, एक्सेप्ट नहीं करा, तो इन्होंने जो काम किए थे इनके अपॉइंटमेंट के बाद, तो वो काम को हम इनवैलिडेट डिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने तो अपॉइंट कर ही लिया था, बट जनरल मीटिंग में इनका अप्रूव नहीं मिला, तो ऑफिस तो खाली करना पड़ेगा, बट काम को इनवैलिडेट डिक्लेयर नहीं करेंगे। प्राइवेट कंपनी एग्जेम्प्ट है फॉर दिस सेक्शन और इन दिस सबसेक्शन है, ठीक है? गवर्नमेंट कंपनी एग्जेम्प्ट है इन सबसेक्शंस में, ठीक है? पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 1, नो नीड टू सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल की जरूरत नहीं है।
अगर आपने कोई सजा नहीं मिली आपको फॉर एनी पीरियड के लिए, प्लस आपको फाइन किससे ज्यादा नहीं लगा बेटा, जैसे मान लो हम आपको अपॉइंट कर रहे हैं, हम आपको क्या कर रहे हैं, और आपको आज तक जेल नहीं हुई, आपको आज तक क्या नहीं हुई है। हाँ। और प्लस या फिर फाइन लगा भी है तो 1,000 से ज्यादा नहीं है, तो आपके अपॉइंटमेंट के लिए हमें सीजी की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। बोलो। पॉइंट नॉट सेटिस्फाई, अगर आपने मान लो जेल हुई है, एक भी दिन की अगर जेल हुई है, फाइन 1,000 रुपए से ज्यादा लगा है, तो भैया उस केस में आप क्या लेना पड़ेगा, सीजी के अप्रूवल से ही आपकी अपॉइंटमेंट होगी। ठीक है। फिर सेकंड टर्म के लिए सब्सिक्वेंट अप्रूवल एंड नॉट सेटिस्फाई सेकंड कंडीशन, नो नीड टू सीजी अप्रूवल। अगेन बेटा आपने अगर सेटिस्फाई नहीं करा तो सीजी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। समझे। क्या लिखा हुआ है, कॉम्पनसेशन। जैसे मान लो आपका लॉस ऑफ ऑफिस हुआ है, क्या हुआ है, लॉस ऑफ ऑफिस हुआ है, तो आपको ना कंपनी कॉम्पनसेशन देती है, बट ये कॉम्पनसेशन हर किसी को मिलता है, सिर्फ एमडी होल टाइम डायरेक्टर मैनेजर को मिलता है। बोलो। हाँ जी, बट सब्जेक्ट टू कंडीशन इन्होंने डिफॉल्ट ना करा हो, पता लगे इन्हीं की गलती से लॉस हुआ था, इन्हीं की गलती से इनको निकाला गया है, और ये कॉम्पनसेशन मांग रहे हैं, तो इनको कॉम्पनसेशन वहां पर नहीं मिलेगा। ठीक है। तो कॉम्पनसेशन मिलेगा अगर इनको लॉस हुआ है कंपनी की वजह से, ठीक है, लॉस ऑफ ऑफिस हुआ है, तो इनको कॉम्पनसेशन मिलेगा, वो भी कितना, जो इनका रिमेनिंग टर्म बचा था वो, और 3 साल का रेमुनेशन जो भी शॉर्ट रहेगा बेटा, वो क्या होगा हमारा, को रेमुनेशन मिलेगा। समझे। फिर कहते हैं सर ओवरऑल जो मैक्सिमम मैनेजरियल रेमुनेशन है 197 में, वो अभी हम पढ़ेंगे, ये समझ में आया, कितना कॉम्पनसेशन मिलेगा, जो आपकी सैलरी बची है वो। ठीक है। तो सर जो बेसिकली कॉम्पनसेशन आपको जो मिलता है वो आपकी जो रिमेनिंग सैलरी बची हुई है वो, और 3 साल का जो रेमुनेशन है वो, विच एवर इज शॉर्टर, इतना आपको क्या मिल जाएगा, कॉम्पनसेशन मिल जाएगा। अब आता है सेक्शन 197। क्या था बेटा, 197, कि सर पब्लिक कंपनी पे करेगी क्या, मैनेजरियल रेमुनेशन, किसको, डायरेक्टर्स को। डायरेक्टर कौन, एमडी होल टाइम डायरेक्टर, या फिर मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 11%। कितनी है बेटा, अगर इसको एक्सीड करना चाहते हो तो मेंबर के अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। प्रॉफिट का डिफाइन कहाँ किया गया है, सेक्शन 198 में, नॉट डिडक्ट फ्रॉम द ग्रॉस प्रॉफिट, ये ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस नहीं करोगे। देखो पब्लिक कंपनी है भाई, ध्यान से सुनना प्लीज, पब्लिक कंपनी है, सेक्शन 197 सबसेक्शन 1 की हम बात कर रहे हैं। पब्लिक कंपनी में क्या है, एमडी भी है, होल टाइम डायरेक्टर है, या फिर मैनेजर है, या फिर आपके पास ना तो एमडी है, ना होल टाइम डायरेक्टर, और ना ही मैनेजर है। अगर मान लो कंपनी में एमडी होल टाइम डायरेक्टर मैनेजर है, तो रेमुनेशन पे कैसे होगा, सिंगल बेसिस पे ईच पर्सन को कितना मिलेगा, 5%। कितना मिलेगा, 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। और जो मोर देन एक है, तो मतलब सिंपल सी बात है, अगर एक ही एमडी है, एक ही मैनेजर है, एक ही होल टाइम डायरेक्टर है, फिर आपको ईच व्यक्ति को कितना देना है, 5%। ठीक है। और अगर एक से ज्यादा है तो फिर ईच पर्सन को कितना देना है, 10%। ठीक है। और जो 1% बच जाएगा वो बाकी के डायरेक्टर को मिलेगा। ठीक है, मतलब बाकी के डायरेक्टर को सिर्फ कितना मिलेगा, 1% ही मिलेगा। अगर कंपनी में डायरेक्टर नहीं है तो फिर 3% दे दो अदर डायरेक्टर्स को। ठीक है, मतलब ना तो कोई एमडी है, ना तो कोई होल टाइम डायरेक्टर है, और ना ही क्या है बेटा, मैनेजर है, तो उस केस में आप 3% रेमुनेशन पे करोगे, किसको, अदर डायरेक्टर्स। समझे। बोलो। तो एमडी है और एक ही है, तो कितना, 5% ईच। ठीक है। और एमडी है, एक से ज्यादा है, तो 10% ईच। ठीक है। नहीं यार, ये ओवरऑल होगा भाई, 10% ओवरऑल होगा। ठीक है। और जो बच गया 1% वो किसको मिलेगा बेटा, बाकी के डायरेक्टर्स को मिलेगा। समझे।
समझे भाई? सिटिंग फीस एमआर कंसिडर नहीं होगा। ठीक है, यानी कि मैनेजर रेमुनरेशन हम कंसिडर नहीं करेंगे इसको। क्या होता है सिटिंग फीस? भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब मीटिंग अटेंड करने आते हैं तो उनको हम क्या देते हैं बेटा? सिटिंग फीस देते हैं। क्या देते हैं? सिटिंग फीस। मैक्सिमम सिटिंग फीस कितनी मिल सकती है आपको? 1 लाख। इससे ज्यादा आपको सिटिंग फीस नहीं मिलेगी। ठीक है, बोलो। रेमुनरेशन इन अब्सेंस ऑफ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट नहीं है तो इसके लिए फिर शेड्यूल 5 फॉलो करना पड़ेगा आपको। बोलो भाई। जी, प्रॉफिट अब्सेंस है या फिर प्रॉपर नहीं है तो उस केस में देखो, ऑन पे एमआर इफ ऑन टू पे। ठीक है, तो फॉलो करोगे इसको, शेड्यूल 5 को। अब जरा सुनो, शेड्यूल 5 में जब पे होता है ना तो वहां पे दिखा था इफेक्टिव कैपिटल को। किसको बेटा? अगर कंपनी की जो इफेक्टिव कैपिटल है 5 करोड़ से कम है, 5 करोड़ से, तो आप अपने केएमपीस को मैक्सिमम कितना रेमुनरेशन दे सकते हो? 60 लाख। अच्छा, 60 लाख पर डायरेक्टर है। ठीक है, पर डायरेक्टर है और ईच फाइनेंशियल ईयर के लिए। ठीक है, ये एक फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूँ मैं, हर महीने की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, और अदर डायरेक्टर को कितना मिलेगा? 12 लाख। अगर आपकी इफेक्टिव कैपिटल 5 करोड़ से ज्यादा है बट 100 करोड़ तक है, केएमपीस को ईच पर्सन को कितनी सैलरी दे सकते हैं हम? 84 लाख, और अदर पर्सन को 17 लाख। ठीक है, अगर आपकी इफेक्टिव कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज्यादा है अप टू 250 करोड़ तक, ईच पर्सन को कितना मिलेगा? तो बाकी रिमेनिंग पर्सन को। अच्छा, 250 करोड़ से ज्यादा है, उस केस में केएमपीस को 120 लाख तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस उसमें 0.01% ऑफ इफेक्टिव कैपिटल ऐड हो जाएगा। ठीक है, और अदर पर्सन को 24 लाख तो मिलेगा मिलेगा, प्लस उसमें कितना ऐड हो जाएगा? 0.01% ऐड हो जाएगा। समझे? बोलो भैया। हाँ, तो ये बेसिकली बेटा तब पे होगा जब हमारे कंपनी में प्रॉफिट्स नहीं है, फिर भी हम क्या करना चाह रहे हैं? रेमुनरेशन पे करना चाह रहे हैं। समझे? कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रेमुनरेशन एक्सीड होता है सेक्शन 197 में। कहते हैं जो डायरेक्टर है इनडायरेक्टली डायरेक्टली सम एक्सीड कर रही है विदाउट अप्रूवल, बिना अप्रूवल के बेटा आपने सम क्या कर दिया? एक्सीड कर दिया। तो सेक्शन 197 कहता है कि आपको क्या करना पड़ेगा? रिफंड करना पड़ेगा सम विद इन कितने टाइम के अंदर? 2 ईयर के अंदर। अच्छा, कंपनी इसको क्या वेव ऑफ भी कर सकती है? मतलब कंपनी को रिफंड लेना है बट कंपनी इसको माफ भी कर सकती है, बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एसआर पास करना पड़ेगा। और डिफॉल्ट इन क्रेडिटर्स प्रायर अप्रूवल, और ऑब्वियसली बात है आप क्या करोगे? अगर क्रेडिटर्स का डिफॉल्ट वगैरह कर रहा है तो उनका अप्रूवल लेना आपको पड़ेगा। समझे? ऑडिटर मेंशन इन रिपोर्ट द सेक्शन 197 कंप्लाई हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, रिकवरी ऑफ एमआर। भाई मैनेजर कमीशन तो मिल गया बट तुम्हारी वजह से कंपनी को लॉस हुआ है या फिर एक्सेस पेमेंट हुई है, तो सारा सारा क्या करेगी कंपनी? रिकवर करेगी। समझे? सेक्शन 204 किसके अपॉइंटमेंट की बात करता है? कंपनी सेक्रेटरी जो, और किस में है बेटा? प्रैक्टिस में है, ताकि हम उससे क्या करवाएंगे? सेक्रेटरियल ऑडिट। क्या करेंगे बेटा? सेक्रेटरियल ऑडिट। क्या ये हर कंपनी पे एप्लीकेबल है? हाँ जी, कौन कौन सी कंपनी पे एप्लीकेबल है? बोलो। नहीं बोलोगे? देखो भाई, अब यहाँ पे सिचुएशन है सेक्शन 204 की। कहते हैं सर हर लिस्टेड कंपनी को सेक्रेटरियल ऑडिट करानी पड़ेगी, बट जो अदर कंपनी जो प्रेस्क्राइब है ना, यहाँ सुनना ध्यान से। कहते हैं सर अदर क्लास ऑफ कंपनीज, वो भी सिर्फ कौन सी कंपनी बेटा? पब्लिक कंपनी। कौन सी कंपनी? पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी। तो सुनना ध्यान से भाई साहब प्लीज। तो कहता है एवरी कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है? 50 करोड़ और मोर। ठीक है, जिसका टर्नओवर कितना है? 250 करोड़ और मोर। ठीक है, और एवरी कंपनी, अच्छा सुनो, ये तो हो गया हमारी कौन सी कंपनी कवर हो गई इसमें? पब्लिक कंपनी। फिर क्या था जी? एवरी कंपनी जिनके आउटस्टैंडिंग डेट्स जो है वो कितना एक्सीड कर रहा है बेटा? 100 करोड़ और मोर। तो इसमें प्राइवेट कंपनी भी आ जाएगी। हाँ जी, तो इसमें एवरी पब्लिक कंपनी लिखा है या एवरी कंपनी लिखा है? एवरी कंपनी का, तो इसमें प्राइवेट कंपनी भी आ जाएगी जिसके डेट कितने हैं बेटा? 100 करोड़ से ज्यादा है। समझ में आया? बोलो भैया। तो देखो, लिस्टेड कंपनी तो सारी कवर हो गई।
ठीक है। दूसरा, अदर प्रिस्क्राइब कंपनी में पब्लिक कंपनी जिनकी पेड ऑफिशियल कैपिटल कितनी है, 50 करोड़ और मोर, और जिनका टर्नओवर कितना है, 250 करोड़ और मोर। और इसमें हर वह कंपनी कवर होगी जिसकी आउटस्टैंडिंग डेट कितनी है बेटा, 100 करोड़ से ज्यादा है। समझे। तो एक सीएस कंपनी सेक्रेटरी इशू करेगा रिपोर्ट जिसको बोलते हैं सेक्रेटरी ऑडिट। ठीक है। बोलो भैया। पेनल्टी, कंपनी ऑडिट्स ऑफिसर या फिर सीएस को पेनल्टी लग सकती है अगर कुछ गलत हुआ तो इसमें 2 लाख रुपए तक की। समझे। अच्छा, एक सेक्शन और होता है 205। कौन सा बेटा, जो कि रोल डिफाइन करता है किसका बेटा, कंपनी सेक्रेटरी का, जिसका फंक्शन भी आप कह सकते हो। कंपनी सेक्रेटरी का फंक्शन क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एडवाइस करना, लीगल कंप्लायंस करना, सेक्रेटरी जो स्टैंडर्ड्स है उनको फॉलो करना। हाँ जी। तो ये बेसिक रूल्स है और जितने भी लॉ हैं यहाँ पे उन सभी को कंप्लाई करना। ये बेसिक काम होता है किसका बेटा, कंपनी सेक्रेटरी का। समझे। तो फाइनली इसके साथ हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लिस्ट पूरा कंप्लीट यहाँ पर हो गया। कोई डाउट, कोई इफ, कोई बट।